साथियों, आज की कहानी रहस्यमयी है, डरावनी है, खौफनाक है, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी बुजुर्ग सुनाते आ रहे हैं। इस कहानी में नाम और पहचान पूरी तरह मिटा दी गई है। एक बार सुरेश अपने दोस्त अमित के साथ अपनी बड़ी बहन के घर जा रहा था। वह नज़दीक वाले बाजार में रुका। दोनों ने वहाँ शराब पी और काफ़ी देर कर दी। रात के 9 बज चुके थे। फिर उन्होंने बाइक स्टार्ट की और गांव की तरफ चल दिए। अचानक रास्ते में उनकी बाइक बंद पड़ जाती है। बाइक बंद होते ही वह जगह काले अंधेरे में डूब गई। रास्ते के दाएं तरफ लंबा चौड़ा तालाब था, बाएं तरफ घना जंगल। गांव अभी भी 2 किलोमीटर दूर था। उन्होंने कई बार कोशिश की मगर बाइक ना स्टार्ट हुई। तभी सन्नाटे को चीरती हुई घोड़े के तेज दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ हर पल करीब आती जा रही थी। उन्होंने अंधेरे की तरफ देखा। वहाँ एक परछाई थी, इतनी काली कि रात का अंधेरा भी उसके सामने फीका लग रहा था। वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी, अब घोड़ों के टापों की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सिर्फ वो काली परछाई खामोशी से उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी और अगले ही क्षण उनके सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। लगभग 12 फुट लंबा, काला, शरीर पर बाल, नग्न, बिना वस्त्र के। चेहरा इतना भयानक कि नज़र टिकाना मुश्किल हो जाए। उसकी आँखें बड़ी, गोल और अंगारों की तरह लाल थी। अंधेरे में भी जलती हुई दिखाई देती थी। चेहरे पर काली फटी हुई चमड़ी, लंबा चौड़ा जबड़ा और होठ के बीच से बाहर निकले नुकीले दांत। जब वो सांस लेता तो ऐसे लगता जैसे कोई जंगली जानवर गुर्रा रहा हो। उसके लंबे हाथ जमीन तक लटक रहे थे और वो बिना पलक झपकाए सीधे सामने देख रहा था। उसके हाथ में बड़ा सा चाबुक था और वह चाबुक से सुरेश और अमित को मारने लगा। दोनों दर्द से चीख रहे थे। उनकी चीख सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। दोनों ने भागने की कोशिश की पर वह नाकाम रहे। वह जिधर भागते सामने वही होता, चाबुक लिए। आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह वही था। चाबुक की मार से दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया। शरीर से खून रिसने लगा। सुरेश अमित दोनों बेजान रास्ते पर पड़े थे। वह उन्हें लगातार चाबुक से पीट रहा था और अजीब तरह से गुर्रा रहा था। फिर सुरेश ने आखिरी कोशिश की। किसी तरह फोन मिलाया। फोन लग भी गया। सुरेश ने कहा, दीदी, हमें कोई मार रहा है, बचाओ हमें। अजीब बात यह थी कि फोन पे बात होते ही उसके चाबुक हवा में रुक गए और वह अंधेरे में ऐसे घुल गया जैसे कभी था ही नहीं। सुरेश हिम्मत करके उठा, बाइक स्टार्ट की। बाइक स्टार्ट भी हो गई।
किसी तरह दोनों वहाँ से निकल गए। दोनों को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। गांव के बुजुर्गों का कहना था, जिसने इन दोनों को मारा वह शैतान था। वह उसका इलाका है, शैतानी इलाका। समय समय पर वह अपनी मौजूदगी प्रकट करता है, बताता है कि यहाँ रात को आना मना है। बहुत साल पहले, बहुत साल, शैतान ने उस तालाब को एक रात में खोदा था। 1000 मीटर लंबा, 1000 मीटर चौड़ा, रातों रात बंजर जमीन तालाब में बदल गई। वह दृश्य हमारे पुरखों ने देखा था। उनका कहना था, दिन में जा सकते हो, आ भी सकते हो, पर शाम ढलते ही वह पूरा इलाका शैतान के बस में हो जाता है। वो कहानियाँ जो हमारे बुजुर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते हैं, एक बारात जो उस रात वहाँ गायब हो गई थी। उस जमाने में मोटर गाड़ी नहीं थी, लोग पैदल ही गाते बजाते जा रहे थे। रात का दूसरा पहर था जब वह बारात शैतानी इलाके में पहुंची, तो सिर्फ 3 लोग ही सही सलामत थे। और उन्होंने जो बताया, साथियों, कहानी का कुछ भाग शेष रह गया। आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर पार्ट 2 का एक भी कमेंट आया तो शैतानी इलाका पार्ट 2 ज़रूर आएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आपने यहाँ तक सुना, उसके लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।